हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में आज वोटों की हो रही है गिनती। बैलेट पेपर से वोटिंग के कारण देर शाम तक आएंगे नतीजे। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में बनाया गया मतगणना केंद्र। 150 सीटों पर मतगणना के लिए मतदान केंद्र पर सुरक्षा के इंतजाम सख्त। हैदराबाद में कुल 30 सेंटर पर हो रही है वोटों की गिनती। हर सेंटर पर 14 काउंटिंग टेबल। एक राउंड में 14,000 वोटों की हो रही है गिनती। 34.5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है मतदान। निकाय चुनाव की मतगणना के रुझानों में अब तक टीआरएस को सबसे ज्यादा सीटें, पहले पायदान पर काबिज। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी को शुरुआती बढ़त के बाद झटका, तीसरे नंबर पर है पार्टी। ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम रुझानों में दूसरे पायदान पर। अब तक की मतगणना में कांग्रेस को भारी नुकसान, इकाई के अंकों में सिमटी कांग्रेस। रुझानों से बीजेपी गदगद। संबित पात्रा ने हैदराबाद को लेकर किया ट्वीट, लिखा भाग्यनगर। संबित ने साथ में पोस्ट की लक्ष्मी जी की तस्वीर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजों का बीजेपी को खास इंतजार। इस बार बीजेपी ने निकाय चुनाव में झोंकी पूरी ताकत। 149 सीटों पर लड़ा था चुनाव। टीआरएस ने निकाय चुनाव में सभी 150 सीटों पर लड़ा है चुनाव। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 51 सीटों पर उतारे थे अपने उम्मीदवार। ग्रेटर हैदराबाद चुनाव में कांग्रेस ने 146 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। टीआरएस, एमएलसी और सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का दावा, आज दिन होगा हमारा, बीजेपी पर लोगों को भरोसा नहीं। तरीके से काम टीआरएस पार्टी ने किया है पिछले 4-5 सालों में, उसने लोगों ने उसको देखा है। सो इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में 1000 बातें कही जाती है, लेकिन काम ज्यादा लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी के तीसरे चरण का मतदान। 33 सीटों पर डाले गए वोट। 11 बजे तक 25% से ज्यादा मतदान। जम्मू में आज डीडीसी की 17 सीटों पर हुआ मतदान। लोगों में दिखा लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह। सुबह से मतदान केंद्र पर लगी कतार। कश्मीर में डीडीसी की 16 सीटों पर वोटिंग। दोपहर 2 बजे तक डाले गए वोट। राजौरी में भी मतदान केंद्र पर जुटे मतदाता। बुड़वल और थाना मंडी पोलिंग बूथ पर वोटिंग। गांदरबल में भी डीडीसी का तीसरे चरण का मतदान। सुरक्षा इंतजाम दिखे बेहद सख्त। डीडीसी चुनाव के दौरान अनंतनाग में चली गोली। उम्मीदवार अनीस उल इस्लाम घायल, पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू में पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी में दिखी पहली बार मिले मताधिकार की खुशी। ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते हुए आकर किया मतदान। सोपोर में भी मतदान केंद्र पर लगी कतार। मतदाताओं में दिखा उत्साह। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवार उमेश द्विवेदी ने जीता एमएलसी का चुनाव। 7,000 से अधिक मत मिले। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने आज भी हाईवे पर ही किया जलपान। परोसा गया लंगर। सरकार से बातचीत के बीच जारी है किसानों का आंदोलन। 9वें दिन भी दिल्ली के चारों ओर डटे हैं प्रदर्शनकारी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। एनसीआर के लोगों को हो रही है भारी परेशानी। टिकरी बॉर्डर पर डटा है किसानों का हुजूम। सरकार के खिलाफ जमकर हो रही है नारेबाजी। नोएडा के अंबेडकर पार्क में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में भी किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। आज 9वें दिन सिंघू बॉर्डर पर हाईवे पर ही कटी प्रदर्शनकारी किसानों की रात। रजाई गद्दे के साथ हाईवे पर डटे हैं किसान। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। सुबह अखबार के साथ लगा रहे थे हुक्के के कश। टिकरी बॉर्डर पर भी 9वें दिन डटे किसान। सुरक्षा इंतजाम सख्त। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने किसानों से की मुलाकात। कहा सीएम ममता की सोच स्पष्ट, वापस होना चाहिए किसान कानून। शिमला में भी दिखी किसानों के विरोध प्रदर्शन की धमक। तमाम संगठनों ने किसानों के पक्ष में बुलंद की आवाज। किसान संगठनों ने आज भी की बैठक, आगे की रणनीति बनाई। गाजियाबाद नगर निगम ने गाजीपुर के करीब इलाके में किया सैनिटाइजेशन। प्रदर्शन के बीच कोरोना को लेकर बढ़ती सावधानी। नोएडा दिल्ली डीएनडी पर लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली में एंट्री चेकिंग का असर। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर यातायात प्रभावित। पिछले 4 दिन से यहां प्रदर्शन पर डटे हैं किसान। नोएडा में ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार के बीच फंसी नजर आई एम्बुलेंस। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कहा कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। वैज्ञानिकों की अनुमति के बाद शुरू होगा टीकाकरण। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पीएम मोदी ने दी जानकारी, 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरण में, कहा भारतीय वैक्सीन सबसे ज्यादा सुरक्षित। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। पीएम मोदी ने कहा पहले चरण में कोरोना वैक्सीन का बुजुर्गों में होगा टीकाकरण, इस पर राज्य सरकारों से लिए गए सुझाव। वैक्सीन के टीकाकरण के लिए विशेष टास्क फोर्स का होगा गठन। कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाए जाने की भी पीएम मोदी ने दी जानकारी। कोरोना वैक्सीन की कीमत पर पीएम मोदी ने कहा राज्यों के साथ इस पर चर्चा जारी, जनता को ध्यान में रखकर ही तय किए जाएंगे दाम। पीएम मोदी ने भारत में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा होने का दिया हवाला। पीएम मोदी ने कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर के बीच सावधानी बेहद जरूरी, कोरोना नियमों के पालन में न हो बेपरवाह। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले, 5,78,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मामले, 95,78,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 540 लोगों की मौत, 1,39,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की रिकवरी, अब तक 90 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जीती जंग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,300 से ज्यादा नए मामले, 18,32,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल की अपील, लोग कोरोना गाइडलाइंस का करें पालन, बेवजह घूमने ना निकले। 24 परगना में जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का शर्मनाक बयान, सीएम ममता बनर्जी के परिवार के लिए अभद्र शब्दों का किया इस्तेमाल। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण, साथ में मौजूद रहे सीडीएस बिपिन रावत। मध्य प्रदेश में शिवराज के मंत्री महेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह पर किया वार किया सवाल, नगर पालिका राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह के किले में कितना पैसा जाता है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने दिखाई दबंगई, कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां, बागपत में हाईवे पर मनाया जन्मदिन। करनाल में दुल्हन लाने ट्रैक्टर पर निकला इंजीनियर, दूल्हा किसान आंदोलन का किया समर्थन। ट्रैक्टर वाली शादी में जमकर नाचे बाराती, इंजीनियर दूल्हे का ऐलान, शादी में मिला गिफ्ट, किसान आंदोलन के नाम होगा। भरतपुर में नगर पालिका चुनाव के बीच एक होटल पर पुलिस का छापा, शराब पार्टी कर रहे लोगों में मची भगदड़। लखनऊ में 2 डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारियों के बीच मारपीट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।